ऐसी बहुत पुराना आई एम प्रीटी श्योर आपने गाना सुना होगा। इस गाने के कुछ बोल ऐसे हैं, आई मीन मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, बोल कुछ ऐसे हैं कि चलो रे डोली उठाओ कहार पिया विलन की रुत आई। जितेंद्र जी की फिल्म थी, 1979 में फिल्म रिलीज हुई थी जानी दुश्मन, तो ये उसका गाना है, काफी हिट हुआ था ये गाना। और मजे की बात ये है हर्ष कि ये जो फिल्म है ये एक रियल लाइफ गांव के ऊपर बेस्ड है, एक रियल लाइफ घटना के ऊपर बेस्ड है। और ये घटना थी बिहार के दरभंगा एरिया के नेहरा गाँव की। नेहरा गाँव जी सुना है, नेहरा गाँव की। वहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की एक दुल्हन जा रही थी वहाँ पे, उसकी डोली कहार उसकी डोली लेके जा रहे थे और रास्ते में ही एक सो कॉल्ड भूतनी ने उस दुल्हन को आगे पोजेस कर लिया। उसके बाद फिर जो है ये दुल्हन गांव में गई और काफी लोगों ने वैसे ट्राई किया एग्जॉर्सिज्म करके उसको निकालने का, लेकिन वो गई नहीं। और उसके बाद जो है इस भूतनी ने, इस दुल्हन ने ये चीज कही कि मैं जो है एक दुल्हन बन के यहाँ पे आई हूँ, आपके गाँव में आई हूँ, तो आज से ये गाँव मेरा ससुराल है। और मैं इस गाँव की बहू हूँ और मैं जिम्मेदारी लूंगी इस पूरे गाँव की, इस पूरे गाँव की मैं रखवाली करूंगी। तो उसके बाद से वो जो सो कॉल्ड भूतनी थी जो दुल्हन बन के आई थी, वो पूरे गांव की एक गार्जियन भूतनी टाइप की बन गई, गार्जियन एंटिटी बन गई। भूत भी जो है ऐसे जो गार्जियन भी, हाँ, जो गार्जियन एंटिटी बन जाते हैं। इनफैक्ट उस गांव में उस भूतनी ने एक चीज कही थी कि आप लोग जितने भी लोग हैं सब अपना जो किचन है वो दक्षिण दिशा में मुंह करके बनाइए। और इससे जो है गांव में बरकत होगी। नॉर्मली यार आई थिंक घर के वास्तु के हिसाब से किचन कभी डायरेक्शन होता नहीं है, साउथ वाला डायरेक्शन दक्षिण में नहीं होता है, दक्षिण में नहीं होता। लेकिन इसके कहने पर, भूतनी के कहने पर सभी गांव वालों ने वो दक्षिण दिशा में किचन बनाया और यकीनी तौर पे उसके बाद उस गांव में बरकत पे बरकत होना शुरू हुई। हाँ। तो ये एक कहानी थी नेहरा गांव की जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसको बाद में फिल्म में कैप्चर किया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है हर्ष कि नॉर्मली जब भी हम लोग पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में बात करते हैं, सोचते भी इनफैक्ट जी, तो हम हमेशा उनसे डरने डराने की बातें होती हैं, मतलब हमेशा हमें उनसे खतरा होता है। रेयरली कभी ऐसा होता है कोई आपको आके बताए यार कि फलाना एंटिटी है वो इस गाँव की रखवाली भी करती है। तो हर्ष, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई गार्जियन एंटिटी के बारे में पहले सुना है तो क्या बोले? बिल्कुल सुना है राहुल, और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती हैं जो गार्जियंस के तौर पे रहती हैं। अब जैसे मैंने आपको कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी और डाकिनी कई सारी साधनाओं के बारे में बताया, मैं साधना से शुरू करके एक पूरे गांव की जो एंटिटी होती है उस पर खत्म करूंगा। जब कोई भी साधक अपनी अवेयरनेस के साथ कोई साधना करता है या फिर किसी चीज को साधता है, लेट सपोज वो कोई एक ऐसे भूत या प्रेत को साध रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उदाहरण के तौर पे अग्नि प्रेत या फिर उदाहरण के तौर पर यक्षिणी, तो अगर वो इनको साधता है राहुल, और साधने के साथ साथ अगर वो साधने का जो प्रोसेस होता है वो सही कर देता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि एंटिटीज को 3 अलग अलग रूपों में साधा जा सकता है। यदि कोई यक्षिणी है तो माँ के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। तो यदि वो किसी ऐसे रूप में साधता है जिसमें, अब जैसे लेट सपोज माँ का रूप है जो प्रोटेक्टिव रूप होता है, तो उन केस में जो यक्षिणी होती है वो आजीवन रक्षा करती है। इनफैक्ट वो कभी जाती भी नहीं है फिर आपके पास से, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मोस्टली उनके छल के कारण जैसे वो छलती हैं, उस हिसाब से इंसान उन्हें बीवी के रूप में सिद्ध कर लेता है और उसके बाद उन्हें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी को बीवी के रूप में सिद्ध कर लेता है। मोस्टली लोग यही करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो एक माँ के रूप में सिद्ध करे तो शायद प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी साधक किसी सिद्धि को एक माँ के रूप में सिद्ध करेगा या बहन के रूप में सिद्ध करेगा, तो शायद ये कह सकते हैं कि वो जो एंटिटी है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा डरावनी एंटिटी बोलते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक बोलते हैं, वो एक हद तक इतनी कारगर हो जाएगी कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने देगी। देखिए 2 तरीके होते हैं राहुल। आपको मैंने जिन्स का भी कॉन्सेप्ट बताया है कि वो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमेशा के लिए मतलब आपके साथ रहते हैं और आपको मतलब किसी के पास नहीं जाने देंगे। कोई आपके पास आएगा भी तो उसको इनफैक्ट नुकसान पहुंचाएंगे। पर इन एंटिटीज में जो जैसे कर्ण पिशाचिनी है, यक्षिणी है, ये जो जितनी साधना है, अप्सरा है इनफैक्ट, तो इन सारी चीजों में अगर आप उन्हें किसी ऐसे रूप में सिद्ध करते हैं जैसे माँ हो गए, तो वो आजीवन आपकी रक्षा करेंगे विदाउट एनी डिमांड्स। उनका कुछ वो भी नहीं होगा कि आपको ये करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका जो भाव है वो वैसा होना चाहिए। आपका जो भाव है वो एक माँ के रूप में होना चाहिए, तभी वो उस रूप में सिद्ध होंगी। और जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कभी एक बार हम इसका ऊपर एक एपिसोड भी कर चुके हैं कि कभी आपके पितरों की आत्मा आ करके किसी को पोजेस कर लेती है, तो क्या ऐसी आत्माएं भी आपके घर परिवार की और खेतों की रखवाली करने में कारगर होती है? बिल्कुल होती है राहुल। मैं अपने ही गाँव की बात बताना चाहूंगा। वहां पर क्या होता था कि जैसे रात में ना हमेशा एक दिया जलता था एक पेड़ के नीचे, जो खेत होते थे हर खेत में। तो जब उनसे पूछा गया कि ये किस लिए, तो वो बोलते कि रात में यहाँ पर
जो खेत के रक्षक हैं वो आते हैं और हमारे खेत को मतलब चोरी होने से या फिर कह सकते हैं यहाँ मर्डर होने से बचाते हैं। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा कि मतलब क्या कोई वो ताकत होती है, एंटिटी होती है? तो उनका कहना है कि जो भी इंसान लेट सपोज मर गया होता है और उस खेत के पास से गुजर रहा होता है, तो जैसे उसकी डेड बॉडी गुजर रही है, तो कहा जाता है कि वो खेतों में बसते हैं। खेत के पास जो शमशान घाट होते हैं उसमें जो एंटिटीज होती है, उसमें जो आदमी मरे होते हैं, वो खेतों ही के आसपास बसते हैं, जो किसानों का होता है बेसिकली। तो उनका कहना है कि हमारे जो किसान भाई हैं रात को आकर यहाँ पर पहरा देते हैं और रात को कोई भी जो धान होती है या फिर कोई भी ऐसा जंगली जानवर होता है जो फसल नष्ट करने के लिए आता है, तो उसको इनकी आत्माएं भगा देती है। ये उनका मानना है। बहुत ही जेनरिक सी चीज है राहुल, कि उनका अपना ये बिलीव है। और वो लोग उनके लिए क्या करते हैं कि रात को प्रॉपर खाना रखते हैं, जो वो लोग खाया करते थे अपने जीवन काल में, और खाना रखते हैं, फेवरेट फूड वगैरह होते हैं, खाना रखते हैं, उसके बाद एक दिया जलाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। सुबह आते हैं तो उनका ये कहना होता है, लेट सपोज 2 रोटी रखी होती है, तो उसमें से आधी रोटी कोई खा चुका होता है। अब कोई जानवर अगर आता जो प्रॉपर रोटी खा सकता, तो वो फसल भी तो नष्ट कर सकता था ना। जी जी जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो वहां पर होती है। अर्श, एक कॉन्सेप्ट है और ये फिलीपींस के फोकलोर से आता है, ठीक है। अब मैं आपसे, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वहां पे इसको एनिमिज्म बोलते हैं और उनका मानना, इसको मतलब इसको आसान भाषा में बोला जाए तो बेसिकली उनका कहना ये है कि जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, फिर चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जंगल हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, इवन किसी का बनाया हुआ कोई वुडवर्क हो, हैंडीवर्क हो, अगर आपने उस पे मतलब वर्क के लिए फोकस किया है, कुछ टाइम के लिए फोकस किया है, बेसिकली आपने अगर उसको अपनी ब्रेथ दी है, तो उस चीज में अपनी एक फ्री विल आ जाती है, अपनी एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। मैं इसको थोड़ा इन डेप्थ समझना चाहूंगा आपसे। इन डेप्थ में अगर कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई नदी है, ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बड़ा ह्यूमन, बड़ा सिंपल है। अगर आप एक गांव बसाते हैं, गांव एक नदी के साइड में बेस है, तो जितना जब भी अगर आपके पूर्वज भी उस नदी से इंटरेक्शन करते आए, एज एन वहां पे जाके स्नान किया है, कुछ भी किया है, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस, एक लाइफ सेपरेट वहां पे क्रिएट हो गई। मतलब आपके पूरे शरीर और ऊर्जा का कोई जीवित तो वहां पर होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। वो उनका मानना है कि ऐसा आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई वुडवर्क है, अगर आप मान लो कारपेंटर कुर्सियां बनाते हैं, आपने बड़ी शिद्दत के साथ कोई कुछ काम किया है, तो वो चीज कहीं ना कहीं अलाइव, जिंदा हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। उसको एनिमिज्म बोलते हैं। ब्रेथ अगर आपने उसको दी है, अमन इसी पे बेस होकर वो अपने खेतों की प्रोडक्शन के लिए, आपको इसे वो स्केरक्रो पता है ना, ऐसे लगाते हैं जो खेतों के बीचों में, तो वैसे ही वो जो है बड़ी ही शिद्दत के साथ, इस लाइक गांव में फेस्टिवल होता है, सबसे बोला जाता है कि आप अपने स्केरक्रो टाइप का कुछ बनाएंगे, और जो जिसका सबसे ज्यादा सजीव और लाइव लगता है उसको ऐसा ये बना करके एक सॉर्ट ऑफ एंटिटी की तरह बना के, डीटी बना करके, देवता बना करके स्थापित कर दिया जाता है खेतों के बीचों बीच जी। और ये मान लिया जाता है कि इसके अंदर, क्योंकि इतनी शिद्दत से बनाया गया, इसके अंदर लाइफ आ चुकी है। अब एक लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग जो है मुझे बहुत सही लगती है, मुझे बहुत मतलब रिलेटेबल लगती, बात सही यार कि आपने इतनी मेहनत इसमें करी है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल प्राण प्रतिष्ठा का हम लोगों ने जब एपिसोड किया था, बात हमने करी थी जो श्री राम जी की रामलला की जो मूर्ति स्थापित हुई है यहाँ पे, और कितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया, कितना उसमें थॉट गया हुआ है, तो कितना उसमें एक इंसान, एक आर्टिस्ट इन्वॉल्व हुआ है, उसकी एनर्जीज इन्वॉल्व हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कोई सजीवता इस इंसान की वजह से आ गई होगी निश्चित तौर पे। भले आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करिए चाहे ना करिए जी। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अर्श, क्या आपने ऐसी कोई एंटिटीज का, लाइक सेल्फ क्रिएटेड एंटिटीज से आपका राब्ता हुआ है जिसमें? बिल्कुल, मतलब मेरा राब्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो खुद से मूर्ति बनाते हैं, और उसके बाद ये सेम कॉन्सेप्ट है राहुल, एक ट्राइबल्स के बारे में जिनका मैंने आपको बताया था, जो लोग बॉडी, मरी हुई बॉडी को पूजते हैं। जी जी जी। उसी तरीके से एक और ट्राइबल्स की प्रजाति होती है जो क्या काम करते हैं, वो कुम्हार टाइप के होते हैं। तो वो लोगों का क्या काम होता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना। उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में क्या करते हैं वो लोग कि एक मतलब धूमधाम से फेस्टिवल है, जैसे भूता कोला होता है, सेम वैसे ही वो फेस्टिवल करते हैं। पर उसमें क्या होता है कि एक जिंदा इंसान के ऊपर वो लोग कुछ तराशते हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक जिंदा इंसान है, वो एक जगह पे चुपचाप से बैठा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगाते हैं, प्रॉपर ऐसे करके एक तराशते हैं और देव का रूप रखते हैं, प्रॉपर उस इंसान को बंद कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, बंद करने के बाद उसको धूप में छोड़ देते हैं, मतलब वो पक जाता है जब तक सुबह। राइट। अब राहुल, कोई भी इंसान को अगर आप मिट्टी में कैद करेंगे तो वो मर जाएगा, ज्यादा दिन रहेगा नहीं जी। है तो इंसान ही ना फिर भी वो। तो सुबह होने पर जब वो पक जाता है पूरा, तो धूप के सामने वो लोग जाते हैं और शाम होने का वेट करते हैं ताकि थोड़ा और पक जाए, एक दिन पूरा हो जाए।
शाम के टाइम पे अगरबत्ती वगैरह लेके जाते हैं, उसको पूजते हैं। तो उनका ये कहना है कि वो जो भी उनसे जवाब मांगते हैं, वो जो मिट्टी का पुतला होता है जो देव बनाते हैं वो लोग अपने क्रिएशन से, उसके अंदर से आवाज आती है। अब क्या वो आदमी बोलता है या क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं जी, अपने सारे जवाबों को खत्म करने के बाद वो जो आदमी है वो उस मिट्टी के पुतले को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। हाँ, वो तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। तो ऐसा उनका ये मानना है कि जब आदमी बोल रहा है अंदर से तो उसे कोई देखे ना, इसलिए वो मिट्टी के एक देव बना देते हैं उसी आदमी के शेप में, उसी के ऊपर। राइट। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं गांव की, या फिर कोई सही नहीं हो रहा है या ऐसा करके, तो वो तुरंत का तुरंत चीजें बता देते हैं कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। राइट। अर्श, आई मीन ये आपने जैसे अभी बात बोली, मुझे एक लेवल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे जो पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो आई गणेश चतुर्थी। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि मैं कभी आपसे शायद ये सवाल पूछूंगा। गणेश चतुर्थी के दौरान महाराष्ट्र में जब गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाती है, उसको 7-8 दिन उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसको विसर्जित करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। इनफैक्ट सो इज द केस ऑफ दुर्गा पूजा। जब दुर्गा पूजा के बाद माता की मूर्ति को शायद तोड़ दिया जाता है या उसको बहा दिया जाता है, इधर उधर कॉन्सेप्ट है जी। तो अर्श, अब बात ये है कि हमें लगता है इस पूरी दुनिया में हम लोग वाहिद एक ऐसे कल्चर होंगे जो अपने भगवान को पूजते उसको तोड़ भी देते हैं, विसर्जित भी कर देते हैं। हाँ। तो अर्श, आपको क्या लगता है कि विसर्जन के पीछे का एक लॉजिक, एक इमोशन का है तो है क्या? ये एक पैरानॉर्मल रीजन है उनको तोड़ने का। यस, आई थिंक सो। क्योंकि यदि आप किसी मिट्टी में, लेट्स सपोज आपने गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई, क्यों मिट्टी की ही मूर्ति आजकल ज्यादा बिकती है? क्योंकि वो इको फ्रेंडली होती है, पानी में घुल जाती है, ये सारी चीजें नुकसान नहीं करती है। लेकिन राहुल, उसको प्रॉपर सजाया जाता है, प्रॉपर ऐसा कर, तो लोग कहते हैं कि ये वेस्टेज हो रहा है। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर वो वेस्टेज नहीं होता। आप उसमें पहले तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब घर में स्थापित करते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं, उनकी एनर्जी का आवाहन करते हैं। लेकिन राहुल, भगवान की एनर्जी का आवाहन करा है आपने, तो उसको ज्यादा दिन तक वैसे रखना भी पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप गणेश जी की मूर्ति आप लाए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं प्रॉपर। आपने देखा होगा आम मंदिर से ज्यादा इसकी पूजा होती है। राइट, ज्यादा पूजा होती है, लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं उस चीज के लिए। अपना एक इमोशन है, अपना एक रिवाज है, नाश्ते गाते हैं उसके सामने। ये जो प्रथा है ये बहुत टाइम से चली आ रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि कुछ समय के लिए गणेश जी आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि उनको विदा नहीं करोगे तो चीजें गलत होती हैं, अच्छा नहीं होता है, मतलब उनको समय से विदा कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहली बात, आपके जो ग्रह देवता है और आपके जो घर में जो मंदिर है वो कभी कभी ओवर पावर कर सकता है एनर्जीज को। इसलिए मेरा ऐसा लॉजिक है, देखो अपना अपना मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने, क्यों कहा जाता है राहुल कि घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए? उसका रीजन यही है, ये शास्त्रों के हिसाब, वेदों के हिसाब से भी इनफैक्ट घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए। कभी घर में बंटवारा हो सकता है, कलह हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऑल्सो अर्श, जो आपने रीजन में बोला, ये आपको सुपर नेचुरल लगता है या कॉमन सेंस वाला लगता है? कॉमन सेंस भी लगता है। मैं आपको सुपर नेचुरल कैसे वो भी बताता हूँ। यदि घर में 2 मंदिर होते हैं तो कलह होती है हमेशा, कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा अजीब होता है। राहुल, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी उसके अपोजिट या कहीं ना कहीं पे उतनी नेगेटिविटी होगी, तभी आप बैलेंस रहोगे। मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ पॉजिटिविटी से आप बैलेंस नहीं रह सकते। तो यदि गणेश जी की मूर्ति या फिर गणेश जी का आप प्रतिमा भी स्थापित करते हैं घर में तो वो कभी भी मंदिर में नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो उनके लिए अलग से स्थान होता है। तो इन दैट वे 2 मंदिर हो गए आपके घर में और 2 जगह पूजा हो रही है। जी। और शास्त्रों के हिसाब से 2 मंदिर नहीं होने चाहिए घर में। तो यदि आप उसको लाते हैं, पर्पसली लाते हैं कि भैया हम लाएंगे और ससम्मान हम उनको विदा कर देंगे, तो दैट इज द पॉइंट कि आप ठीक है, आप विदा कर सकते हैं। तब तक के लिए एनर्जी वास्ट नहीं होती है। 7 दिन 9 दिन, कहा जाता है कि 12 या 15 दिन के ऊपर अगर ऐसा होता है तो एनर्जीज क्लैश होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है राहुल। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रोटेक्टिव एंटिटीज जो होती हैं वो प्रोटेक्ट तो करती हैं, पर जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है ना तो खतरा भी उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज और ध्यान में आई कि अच्छा, मैं खुद एक इंटरफेथ कपल हूँ, मेरी एक इंटरफेथ शादी हुई है जी। मेरी जान पहचान में और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरफेथ शादियां करी हैं। अक्सर ये चीज आती है कि हम क्या करेंगे, हम अपने ही घर में एक जगह मंदिर बनाएंगे और एक जगह कोई और, चाहे वो कुरान या नमाज पढ़ने की जगह हो या चाहे क्रिश्चियनिटी का कुछ भी हो, वो करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने अभी जो लॉजिक दिया वो हिसाब से, इज इट एडवाइजेबल टू हैव
दो अलग पूजा के स्थान एक घर के अंदर। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो बिलीफ है आप उसको तोड़िए जी। मैंने मंदिर की बात इसलिए करी क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस होती हैं, राइट। अगर आप जैसे नमाज पढ़ते हैं या लेट सपोज किसी ने ऐसे करा है कि नमाज और मंदिर दोनों रखने हैं, राइट, तो वो एक कमरा डिसाइड कर ले जिसके अंदर ये करें। मेरा ऐसा मानना, अगर आप चारों तरफ ये करेंगे ना तो डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब एक ही कमरे में अगल बगल आप ही कर सकते हैं। अब कर सकते हैं आप अपने बिलीव के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं, पहली बात तो आपकी इंटेंसिटी देखी जाती है कि कितनी ज्यादा है। गार्जियंस जो एंटिटीज होती है ना राहुल, कभी कभी क्या कहा जाता है कि भगवान नहीं, उनके गण आते हैं तुमको सेव करने के लिए, चीजों को बचाने के लिए। ये मैंने भी सुना। भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो पैरानॉर्मल से ऐसे कनेक्टेड है राहुल कि यदि ऐसा होता है जहां पर एनर्जी का डिस्ट्रप्शन होता है तो भ्रम प्रेत ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आता है, जो आपको भ्रमित करने के लिए। यस, ताकि आप और ज्यादा कलह करो, ये सारी चीजें करो, तो एनर्जीज ना बहुत ज्यादा वाइडर होती जाती है नेगेटिव वे में। ओके। और उसके बाद फिर किसी गण का एक्टिव हो जाना, उदाहरण के तौर पे कुल राक्षस, उदाहरण के तौर पे किसी डाकिनी का अचानक से हावी हो जाना। आपने ऐसा सुना होगा कि कोई घर है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक इंसान पोजेस हो गया है या फिर भी एक इंसान के ऊपर कोई दिक्कत हो गई। ऐसा होता है। और बहुत सारे मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उसमें ये कहना है कि सर हम तो इतना अच्छे से करते हैं पूजा पाठ, मेरे घर वाले पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो पोजेस कैसे हो गए। ये भी एक सोचने वाली बात है राहुल। उनका ये कहना है, मेरे पास एक केस आता है, उनका ये कहना था कि एक्चुअली अब मेरे घर में मेरी जो बहन है वो पॉजेस हो गई है और हम लोग पीढ़ियों से पूजा करते हैं। बाय द वे इनका केस मैंने सॉल्व नहीं करा था, मैंने कहा कि आप कहीं, क्योंकि मैं उस समय और कोई केस कर रहा था जी। तो ये लोग गए किसी और के पास, जिसके पास गए उनके पास भी मैंने ही भेजा। शुभम ने बताया, मेरा दोस्त है, तो उसने बताया कि इनके घर में क्या था कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, मतलब बहुत ज्यादा ओवर हो गई थी। तो ये लोग किसी भी जगह पर, लेट सपोज आप कभी भी किसी घर का एक एटमॉस्फेयर देखेंगे ना राहुल जी, तो आपको कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब मिलेगी ही मिलेगी, फॉर श्योर। हर घर में आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं। तो आप कह रहे हैं कि हर घर में ऐसा होता है कि कोने में एनर्जी डिस्टर्ब होती है। नॉट कोने में, कोई एक ऐसी जगह होती है, लेट सपोज छत एकदम खाली होती है, बिकॉज ऑफ वहां के जो ज्योमेट्रीज होती हैं उनकी वजह से एनर्जीज कभी कभी अजीब हो जाती हैं। आपके बेडरूम की एनर्जी अलग होगी, वॉशरूम की अलग होगी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। सेम आपकी छत की भी एनर्जी अलग होगी। तो मेरा ये मानना है कि हर जगह की एनर्जीज जब अलग हैं तो वहां पर एनर्जीज के टिकने के चांसेस भी अलग अलग वेज में होंगे, ठीक है। ओके। सेम वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शुभम ने मुझे बताया कि इनके यहाँ जो पूजा का मंदिर है, जो फर्स्ट फ्लोर है जी और जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर पूरे मंदिर स्थापित है, मतलब पूरे घर में। एक होता है ना कि भाई एक मंदिर रख लो, तुम दो रख लो, राइट। लेकिन उनके यहाँ पे नीचे फ्लोर में भी एक मंदिर है, ऊपर ठीक उसी के पैरेलल ऊपर फ्लोर में भी है। और उनका कहना है कि इसलिए रखा है कि नीचे उतरने में दिक्कत होती है ज्यादा, तो ऊपर ही ऊपर पूजा हो जाती है। पर ऐसा तो कई जगह, अब जिनके घर के, जिन लोग के एस्टैब्लिश बिजनेस है, धंधे, अगर जिनका ऊपर मकान नीचे दुकान वाला सीन है, तो उनके एक तो घर में मंदिर होता है, एक दुकान में छोटा मंदिर वो भी होता है। काम करने की जगह पर मंदिर होना एक अलग बात है, वो आपके काम करने की जगह है, वहाँ की एनर्जी कुछ अलग होगी। मेरा ये मानना है जो घर की एनर्जी, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप निवास करते हो, वहाँ की एनर्जी शुड बी द सेम। पर अगर आप कोई काम करो, लेट सपोज आपने अपने ही घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया है, उदाहरण के तौर पे जी, तो आप स्टूडियो में छोटा सा मंदिर स्थापित कर सकते हो, बिकॉज वो आपका कार्मिक प्लेस है, वहां पर आप कर्म कर रहे हो। लेकिन जब आप घर में रहते हो तो आपकी एनर्जी न्यूट्रल फेज में रहती है, आप नॉर्मल रहते हो। अर्श, ये मतलब फॉर द सेम रीजन मेरी एक पंडित जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक लॉजिक दिया। उन्होंने यार मुझसे ये बोला कि अभी क्या घर का जो मंदिर होता है वो बड़ा मंदिर होता है, उसमें मल्टीपल भगवान होते हैं। अगर आपने कोई स्टूडियो सेटअप वगैरह करना है तो आप वहाँ पे कोई एक मूर्ति रख लो, वो चाहे हनुमान जी की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे सरस्वती जी की हो, कोई एक करो, उसको स्थापित कर लो। ये आप कर सकते हो। अगर आप वहां मल्टीपल भगवान नहीं डाल सकते, तो कुछ ऐसा मुझे बताया गया था। आई डोंट लाइक, मुझे समझा नहीं इसका रीजन क्या हो। देखिए, रीजन ऐसा बिल्कुल साफ है कि अगर आप ज्यादा डालेंगे, ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस की ओर जाएंगे जी, तो उतनी ही नेगेटिविटी कहीं तो बैलेंस होगी। राहुल, मैं जो आपको शुभम का केस बता रहा हूँ, जो शुभम ने मुझे बताया, वो भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। उसने मुझे कहा कि उनके घर में मंदिर ही मंदिर थे। ये गया होगा उसके घर जी। तो उसने बताया कि कम से कम 15 मंदिर स्थापित थे, अलग अलग, हर कमरे में एक अलग मंदिर। राइट। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए राहुल, इससे मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस होता है, सबकी एनर्जीज अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। अगर एनर्जी एक साथ काम करेगी तो आपको फल ज्यादा देगी ना।
लेकिन अगर एनर्जी अलग अलग काम करेगी तो शायद डिसबैलेंस होगा। उसी के साथ साथ इनके घर का एक कॉर्नर ऐसा था, कॉर्नर मतलब एक कमरा ऐसा था जो बंद रहता था, जिसमें कुछ नहीं था, स्टोर रूम टाइप काइंड ऑफ। हम लोग गलती ये करते हैं राहुल कि वहां पर कभी दिया नहीं जलाते हैं या फिर कभी आग दिखाते नहीं है, लेकिन दिखाना चाहिए। लोग नॉर्मली बंद रखते हैं, आप कुछ भी दिखाओ लेकिन दिखाओ, लेकिन उनके यहाँ पूरा डिस्ट्रप्शन था। अब मंदिर की एनर्जीज पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा और स्टोर रूम में केवल नेगेटिविटी, ऐसा। जी। तो बता रहे थे कि उनकी बहन गई होगी स्टोर रूम में, उसने कुछ देख लिया अचानक से, स्टोर रूम में कुछ देखा और उसके बाद वो पोजेस हो गई, ऐसा वाला सिनेरियो हुआ। जब उसने शुभम ने बताया कि आप एक काम करें, सारे मंदिर को वापस से एक बार बनाएं और एक जगह एक बड़ा मंदिर कर लें। हर मंदिर में मतलब किसी ने बालाजी रख रखे हैं, किसी ने शिव जी रख रखे हैं, तो ऐसे नहीं, आप एक जगह, परिवार होता है तो एक जगह होता है। ये मानना है, ये शास्त्रिक परंपरा है कि जो परिवार है उसको आप एक जगह रखें, अलग अलग ना रखें। तभी शायद हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि घर पे चूल्हा और ये मंदिर शायद एक ही होना चाहिए। किचन भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो किचन में जो एंटिटीज होती हैं, मतलब अब ये अपना अपना मानना है, कुछ ऐसी रक्षक एंटिटीज जो होती हैं वो अन्न की होती हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो ऐसा करते हैं, तो अन्न की जो एंटिटीज होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि वो डिवाइड हों। I mean, अगर आप नॉर्मली नहीं भी जाओ तो ये कॉमन सेंस वाली बात है यार, कि अलग अलग किचन होंगे तो अलग हिसाब से खाना बनेगा, तो कलह बढ़ेगी, एक दूरियां बढ़ जाएंगी। तो कुछ प्रोटेक्टिव एंटिटीज होती हैं राहुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती हैं। जी। सारे घर के जो गण होते हैं, लेट सपोज कभी वो जीवित हो गए या फिर कुलदेव हो गए, तो कुलदेव क्या करते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन जब आपके घर की एनर्जी ही डिस्टर्ब होगी तो शायद वो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको एनर्जी अलाउंस होगा ही नहीं कि वो कुछ करें। कुल मिला के कहने का लॉजिक ये अर्श की टू मच पॉजिटिविटी इज आल्सो हानिकारक। आपको थोड़ा बहुत अति सर्वत वर्जते, मतलब किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा खराब होती है, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा बहुत पाप कर लेना चाहिए बीच बीच में, ताकि थोड़ा बैलेंस अपने आप हो जाता है, मेंटेन रहे। जी अर्श, इससे मुझे याद है कि ये खैर हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैंने आपको अपने एक दोस्त की वाइफ से मिलवाया था, जिनके घर में एक ब्रह्म बाबा वाले केस है, जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। अब वो बताती हैं कि अब जो है उस घर में जो उनके घर वाले हैं, इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, इनकी फैमिली जो है वो पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव है। तो इनके फादर साहब को एक बार दिल्ली में कुछ जेल वेल हो गई थी किसी कारणवश, और उनका छूटना लाइक नामुमकिन था। उनका कहना ये भी है कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी और प्लान ये था कि इनके पिताजी को मंदिर के अंदर ही मार डालना है, सॉरी जेल के अंदर ही मार डालना है। बट समहाउ इन्होंने ब्रह्म बाबा से, इनके घर में एक कुआं है, बहुत बड़ा सा गाँव, उसमें बहुत बड़ा सा घर है गाँव में, और कुएं में उस ब्रह्म बाबा का वास है। वहां पे इन्होंने पूजा करी, नारियल वारियल फोड़ा। उसके बाद जो इनके फादर थे बड़ी मैजिकली, अब वो एग्जैक्ट स्टोरी है मुझे याद नहीं आ रही, बड़ी मैजिकली जो है वो उस कॉन्स्पिरेसी से बच गए और महीने 2 महीने में छूट गए। तो तब से इनके घर में जो है ब्रह्म बाबा को माना बहुत जाता है, वहीं जिसे हम ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता के नाम से जानते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, एक गांव है राहुल राजस्थान का, जहां पर कहते हैं कि बुढ़िया काली का वास है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, धूमावती माता जैसा लग रहा है, पर बुढ़िया काली वो लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि बहुत पहले एक कोई बूढ़ी औरत होगी, उसको खाना वाना नहीं देते होंगे वो लोग, ऐसा करके बहुत परेशान हो गई वो, तो काली माता के मंदिर में उसने अपनी जान दे दी, ऐसा हुआ। और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि काली माता के मंदिर में उसने अपनी जान दे दी और ये देकर बोली कि अगर कोई भी आगे से भूखा होगा तो उसकी मदद मैं करूंगी, राइट ऐसा करके। तो काली माँ के मंदिर में वो पड़ी रही, फिर पुजारी आया और उसको प्रॉपर अंतिम संस्कार कर दिया उसका। जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में वो जो बुढ़िया की आत्मा है उसको बुढ़िया काली बोलते हैं, क्योंकि वो हाथ में कपाल और दूसरे हाथ में खप्पर लेके आती है। ऐसा कहा जाता है कि वो काली माँ के रूप में टहलती है। अब देखिए, ये वहां के लोकलाइट्स का मानना है ऐसा कि जब भी वो आती है, लेट सपोज किसी के घर में कुछ खाने को नहीं होता है, तो वो एक झोली रख के जाती है जिसके अंदर खूब सारा राशन होता है। अब उनका ऐसा मानना है कि वो लोग प्रे करते हैं कि जो काली माँ है वो उन बुढ़िया के जरिए हमें कुछ दे जाए, और जब जब वो प्रे करते हैं राहुल, तब तब आता है उनके पास वो चीजें। इसे भी एक तरीके की गार्जियन एंटिटी बोल सकते हो आप। एब्सोल्युटली आई थिंक मुझे लगता है ना, शायद ये एक कल्चर की खूबसूरती है। अक्सर हम लोग जो सनातन कहते हैं तो शायद उसके मायने असल में समझ नहीं पाते हैं। हमने इतने सारे एपिसोड्स करे हैं और हमने कितनी ही जगहों की जो उनकी लोकल मान्यताएं हैं उनकी भी बात की। इनफैक्ट लोग एक जिले के अंदर गांव, उस गांव की अलग मान्यता है। जी बिल्कुल। और ये मुझे लगता है पैन इंडिया है, हर जगह है। यहाँ के ट्राइबल्स की अलग है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम के बाद तो अलग ही गाँव में चल रहा है कुछ। तो हर जगह में अपनी खुद की मान्यताएं वगैरह चलती है, अपने खुद के उन्होंने एक सब कल्चर टाइप के बना रखे हैं। और शायद यही मुझे लगता है कि भारत को भारत बनाता है। ये जो एक खूबसूरती है, इसको अगर आप
क्योंकि आप एक वैदिक स्कूल ऑफ थॉट से भी आते हैं, इसको आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि एनर्जी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है जिस हिसाब से तुम उसे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो जितना ज्यादा तुम उससे अपनी एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा वो रियलिस्टिक और ओकेश रहेगी मेरे हिसाब से। एक गांव है राहुल, वहाँ पे शैतान की पूजा होती है और वहाँ पर वो शैतान उस गांव का गार्जियन एंजल है, ऐसा कहा जाता है। बताया था कानपुर में एक जगह है जहाँ पे रावण का मंदिर है। अब रावण तो खैर वो तो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। पर्सनली बहुत इज्जत करते हैं रावण, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, तो एक अलग सिनेरियो। लेकिन जिस गांव की मैं आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पर शैतान पूजा जाता है, वहाँ पे प्रॉपर कहते हैं कि अंधक की पूजा होती है। अंधक जो शिव जी का बेटा था और असुर था, तो उसकी पूजा होती है और भस्मासुर की पूजा होती है। अब आप समझिए कि उस गांव की मेंटालिटी क्या रही होगी जो असुरों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो उनको मतलब क्या फायदा देते हैं, क्या होता है उससे, तो वो कहते हैं कि जब भी कभी यहाँ पर आग लगती है तो बड़े ही मैजिकल तरीके से वो आग बुझ भी जाती है। मतलब उनको कोई फायर ब्रिगेड लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आग लगी प्रॉपर और कोई जलता नहीं है, कोई मरता नहीं है आग में। मतलब 3-4 बार उनके यहाँ कहीं हुआ है, आग लगी है और बड़े मैजिकल तरीके से इंसान निकल आया है बाहर, उसको कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज है, वो कहते हैं कि हम जब, चूंकि ऐसा होता है कि जब आग पे पानी फेंको तो और बढ़ती है, पर इनके यहाँ ऐसा नहीं है। जब आग पे पानी फेंकोगे तो आग बुझ जाती है, जो इनका मानना, मैंने तो देखा नहीं अपनी आंखों से, तो इनका ये सब कहना है। ऑल्सो इनका कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर अंधे होते हैं, बेसिकली जो अंधे पैदा होते हैं, उनको दिखता है, मतलब उनको ये महसूस होता है कि किसने क्या कलर का शर्ट पहना हुआ है। अब ये कह लें कि भैया उनके यहाँ जो वो लोग पूजते हैं, जिन शैतानों को पूजते हैं, उनका साया है, लेकिन सेफ तो है ना राहुल। मेरा ऑल ओवर मिला के ये कहना है कि तुम भले ही भगवान या शैतान, तुम दोनों से सेफ तो हो। तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं और उसी हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। शायद इंडिया में एक नहीं राहुल, अभी भी हजारों ऐसी एंटिटीज होंगी जो गार्जियन एंटिटीज के नाम से जानी जाती होंगी। राइट, शायद क्रिश्चियनिटी में इसी कॉन्सेप्ट को गार्जियन एंजल्स बोला गया है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमने सनातन और उससे रिलेटेड सारी एंटिटीज के बारे में काफी गहराई डिटेल में बात करी है जी। लेकिन जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है और जो वेस्टर्न डीमोनोलॉजी है, उसके बारे में अभी इतनी बातचीत गहराई से हुई नहीं जी। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कैसे जो ह्यूमन फ्लॉज होते हैं, वेस्टर्न माइथोलॉजी ने उसको एक डीमंस का दर्जा दिया। फॉर एग्जाम्पल लूसीफर प्राइड का है, मैमोन ग्रीड का है, एस्मोडेस लस्ट का है, लिवेथियन एनवी का है, बीजलबग ग्लूटनी का है, सैटर्न रात का है, बेल्फेगोर स्लॉथ यानी लेजीनेस का है जी। तो अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी काफी एक बहुत डिफाइंड साइंस है इंसान को एक सही रास्ते पे लाने के लिए, उसको इन अपनी ही फ्लॉस को एक डीमंस बना करके, उसको डरा करके एक सही रास्ते में लाने का। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ वेस्टर्न माइथोलॉजी ही नहीं, इंक्लूडिंग ज्यूस माइथोलॉजी और इजिप्शियन माइथोलॉजी, अगर आप इन सबको मिलाकर देखेंगे तो कुछ ऐसे डीमंस हैं जो शायद इंडियन माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं पर उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं।